ये देखें भाई, छोटा सा हीरो सनग्लासेस लगा के प्रॉपर एंजॉय कर रहा है, मज़े कर रहा है। मदरसे नहीं आई तुम? नहीं। क्यों? कराची। अच्छा अच्छा, शॉपिंग करने जा रहे हो ना ईद की। चलो जाओ एंजॉय करो, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। हाँ, पिछले 2 दिनों से ब्लॉग नहीं बना रही थी, कुछ तबीयत सही नहीं थी और दिल भी नहीं चाह रहा था उस वजह से। तो आज है 26वां रोज़ा और 27वीं शब है और आज तकरीबन 22 इयर्स हो गए हैं मेरी सिस्टर को गए हुए। 27वीं शब को उसका इंतकाल हुआ था, सिर्फ 30 साल की उम्र में। दिन के कोई 1:30 बजे दुनिया से चली गई थी वो। तो बस याद आती है कभी कभी, क्योंकि ये रिश्ते ऐसे होते हैं कि बंदा भूल नहीं सकता। और बहुत ही प्यारी बहन थी मेरी, बहुत मुश्किल में लाइफ गुजारी उसने, जितना भी टाइम गुजारा। 30 इयर्स की एज के अंदर वो दुनिया से चली गई। छोटे छोटे बच्चे छोड़ के गई थी। आज तो माशाल्लाह सब बच्चों की शादियां हो गई हैं, कुछ रह गए हैं लेकिन ऑलमोस्ट माशाल्लाह सब सेटल हैं। तो अल्लाह ताला सब कुछ करा ही देता है और हम सोचते हैं कि हम नहीं होंगे तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, सब कुछ हो जाता है। तो दुनिया हमें, जब तक हम होते हैं हम लड़ते झगड़ते रहते हैं और जब दुनिया से चले जाते हैं तो फिर लोग कहते हैं कि बहुत अच्छे थे। देखिए, कोयलों की आवाज़ आ रही है, गर्मी आ गई है और बहुत सारी मैना मुझे देख रही हैं। इस तरफ मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि यहाँ बहुत सारी गुलहरियाँ और मैना होती हैं, ताकि मैं आप लोगों को भी इंजॉय करा सकूँ। ऊपर कौवे भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अनाया को मैं मदरसे छोड़ के आती हूँ यहाँ पर, मुझे बहुत अच्छी लगती है जगह। तो यहाँ मैंने कुछ फूल लिए हैं क्योंकि इनका सीज़न है, जिस वक्त ये लग जाते हैं और ये इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि ये वैसे ही काट के फेंक देते हैं यहाँ पर ना। तो सहरी के टाइम से ही ना जुहैब के दांत में बहुत दर्द था। मैंने मना किया था रोज़ा मत रखे, लेकिन वो नहीं माना। और जैन को भी बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स बन रहे थे पेट में, लेकिन दोनों ने रोज़ा रख लिया और दोनों की तबीयतें हैं ख़राब। गाइस, यहाँ पे मैंने टेबल पूरी रेडी कर दी थी। देन यू कैन सी ये वाला मैंने बिछा है, आई थिंक या चादर ही है। देन वी हैव सम फ्रेश फ्लावर्स। मम्मा की क्या कहते हैं, बतौला, सॉरी मेरी उर्दू ख़राब है। सो ये हरे फ्लावर्स हैं। देन मम्मा ने कबाब फ्राई कर लेते हुए रख दिए हैं। देन दीज आर खजूर्स। ओह माय गॉड यार, मुझे बड़ा डर लगता है, स्लिप होता है। तो देन अभी बाकी सारी चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे आलू के पकौड़े रेडी हो चुके हैं। देन मम्मा ये क्या है मेरा? फ्राइज है। देन मम्मा ने चॉकलेट, आई थिंक इट्स चोको कस्टर्ड विद मैंगो, या नो इट्स अ मैंगो कस्टर्ड विद चोको। एंड वी हैव फ्रूट चाट। एंड द स्पेशल थिंग ऑफ दिस मैंने बनाया था, ओह माय गॉड, लाइक ये किसी को नहीं पता ये क्या है। पहले पैनकेक्स थे, फिर मैक्रोन्स बने, अब ये पता नहीं क्या है। आई थिंक ये क्रीम फिल्ड, आई थिंक इसको कहीं के पैनकेक्स विद क्रीम, या ऑलमोस्ट इट इज़ टाइम। सो यहाँ पे हम चीज़ों को रख देते हैं। देन वी हैव चॉकलेट। देन ये रेड वेलवेट है जो एक तरह से फ्लेवर को वैसे ही देता है। देन आवर फ्रूट चाट इज हियर। इस टेबल पे माशाल्लाह से जगह नहीं होती। और देन वी हैव, अम्मा ये दूसरा वाला किसका है कस्टर्ड?
वो मैंने बना के रात ओके तो वी हैव फ्राइज जो बन चुके हैं मम्मा सारे ओके वो आ रहे दूसरे ऑलराइट सो वी हैव सम मसाला पकोड़ास इसमें मसाला नहीं होता ये नॉर्मल है और यहाँ पे दाल का प्रोग्राम रेडी है। यहाँ पे काली दाल है, साथ में शामी कबाब, साथ में प्याज और साथ में चावल।